साथ अलीम अतर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नितिन नवीन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का पर्चा भरने नहीं जाएंगे, बल्कि उनके प्रस्तावक निर्वाचन पदाधिकारी के पास उनके नाम का प्रस्ताव लेकर पहुंच रहे हैं। तो एक के बाद एक प्रस्तावक नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव लेकर पहुंच रहे हैं। खुद नितिन नवीन नामांकन का पर्चा दाखिल करने नहीं जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। नितिन गडकरी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। तो एक के बाद एक नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है और उसके बाद कल औपचारिक तौर आपने ही कह दिया कि 45 साल की भारतीय जनता पार्टी है और 45 साल का युवा अध्यक्ष है, और ये 45 जो है ये आने वाले दिन में भारत के जैन जी नवीन जी के साथ होगा। पूरे देश के लिए उपलब्धि है, बिहार के लिए तो है ही, लेकिन पूरे देश के लिए। अच्छा दादा, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या लग रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है? अरे क्या चुनौती रहेगा, ममता बनर्जी अब वहाँ संविधान बचाना है, वहाँ लोकतंत्र बचाना है, तो पूरी जनता जो वहाँ की जनता है वो उसे उखाड़ फेंकेगी। आपने देखा हमारे साथ मौजूद। तो युवा शक्ति की ओर नितिन को बागडोर देने की तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। एक के बाद एक प्रस्तावक नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, जो बीजेपी के चुनाव पदाधिकारी हैं उनके सामने। ये तस्वीरें देख सकते हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी प्रस्ताव पेश किया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? प्रस्ताव पेश किया जा रहा है एक के बाद एक, और यही देख रहा तो अभिषेक से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का जो प्रक्रिया है वो चल रही है और नामांकन की प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। ये बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और जो प्रस्तावक हैं वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली प्रदेश की तरफ से प्रस्ताव पेश किया है। बिहार प्रदेश इकाई भी प्रस्ताव पेश कर चुकी है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह ने भी नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव पेश किया है। और इस तरीके से जो राज्यों की इकाई है, हर राज्य से जो नेता पहुंचे हुए हैं, अपने अपने प्रदेश की तरफ से नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। और इस तरीके से ये तय माना जा रहा है कि सर्वसम्मति से नितिन नवीन के नाम की जो औपचारिक घोषणा है वो कल कर दी जाएगी। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर तमाम राज्यों की इकाइयां प्रस्ताव पेश कर रही हैं नितिन नवीन के नाम की। और इस तरीके से ये लगभग तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कल चुन लिए जाएंगे और उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाया गया था तब से ही ये तय माना जा रहा था कि नितिन नवीन को ही पार्टी की बागडोर दी जाएगी। और इस तरीके से बिहार के लाल अब बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। नितिन नवीन के ताजपोशी की तैयारी कह सकते हैं इसे, क्योंकि जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। सिर्फ एक नाम सामने आया है, इसलिए यहां पर नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए नितिन नवीन नहीं पहुंचे हैं, बल्कि सभी राज्यों की इकाइयां और जो तमाम बड़े नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं।
और हमारे साथ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट? अभिषेक, नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव एक के बाद एक तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के राज्य की जो इकाइयां हैं वो पहुंचकर उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब सिर्फ औपचारिक नाम का ऐलान होना बाकी रह गया है। हाँ बिल्कुल अलीम, अभी चूंकि तमाम नेताओं से बातचीत हो रही थी, अब सारे नेता, बिहार से भी जितने नेता आए था वो सब बाहर निकल चुके हैं सारे नेता, और नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी है। अभी गिरिराज सिंह थे, सम्राट चौधरी थे, नंदकिशोर यादव थे या फिर अन्य नेता थे, सारे लोग यहाँ पर थे। और सबसे गिरिराज सिंह से अभी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, और वो कोशिश यही है कि नितिन नवीन, वो कह रहे थे कि नितिन जी जो हैं वो देश के जेन जी को प्रभावित करेंगे। ये जेन जी पर फोकस गिरिराज सिंह ने दिया और कहा कि आने वाली जो पीढ़ी है वो यही समझेगी कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की चाहिए, तो बीजेपी जैसी पार्टी को मजबूत होना होगा, और यही मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने की है। अब आप समझिए कि जेन जी इसलिए इस वक्त सबके जुबान पर चढ़ा हुआ है क्योंकि विपक्ष इसी जेन जी को लगातार ये कहता रहा है कि जेन जी को आंदोलन करना पड़ेगा, देश में अगर बदलाव करना है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो नितिन नवीन जी हैं वो जेन जी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, और इसी मकसद से बीजेपी ने 45 साल के एक युवा को इस सबसे बड़ी पार्टी का दायित्व देने का फैसला किया है। अली बिल्कुल। और एक बात तो ये भी कहा जाए अभिषेक कि जिस तरीके से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, अब कल आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। आज नामांकन की प्रक्रियाएं चल रही हैं और नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए एक बड़ी बात है कि एक आम कार्यकर्ताओं को दुनिया की जिसे सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन बिहार के लिए कितना खास है, क्योंकि बिहार से ताल्लुक रखते हैं नितिन नवीन? बिहार के लिए तो वैसे भी खास है क्योंकि बीजेपी का पहला ऐसा मौका है बीजेपी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से होने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बिहार से तो वैसे ही नितिन नवीन का कनेक्शन है, तो ये सीधे आप बिहार से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, उम्मीद यह है कि केंद्र में चूंकि एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी घटक दल में सबसे बड़ा दल है संख्या बल के हिसाब से। ऐसे में अगर उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बिहारी हो, बिहार से हो, तो जाहिर तौर पर उम्मीद यही की जाएगी कि बिहार के विकास में वो बड़ा योगदान दे सकते हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अपनी पार्टी के जरिए जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके जरिए या फिर बिहार केंद्र सरकार से कह के बिहार के लिए बहुत कुछ मदद करा सकते हैं, बड़ा फंड दिलवा सकते हैं, और इसकी उम्मीद भी सभी कर रहे हैं। न सिर्फ सहयोगी बल्कि विरोधी भी यही कह रहे हैं कि नितिन नवीन की ताजपोशी सही मायने में तब कारगर साबित होगी अगर वो बिहार के लिए कुछ बड़ा करते हैं अलीम, और ये उम्मीद गलत भी नहीं है। अगर एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जो पिछले एक दशकों में तो खास तौर पर इतनी मजबूत, इतनी सशक्त बन चुकी है कि आज विरोधी आसपास नजर नहीं आते हैं, तो ऐसे में अगर उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का है तो बिहार की उम्मीद गलत नहीं है कि नितिन नवीन बिहार के लिए कुछ बड़ा करें, कुछ खास करें, ताकि विरोधियों को चुप कराया जा सके। बिल्कुल अभिषेक, नितिन नवीन के सामने चुनौतियां भी बहुत कुछ होंगी। हालांकि अब तक जो भी नितिन नवीन को चैलेंजेस पार्टी की तरफ से दिए गए, कई राज्यों का उन्हें प्रभारी बनाया गया, सह प्रभारी बनाया गया, और वहां पर बीजेपी ने जीत का परचम भी लहराया, बीजेपी सत्ता में भी आई। लेकिन बात अगर हम बिहार की करें, बिहार में बीजेपी हमेशा से पिछले 20-25 सालों से सत्ता में तो है, लेकिन बात होती है नेतृत्व की, नेतृत्व नहीं मिल पाया है। तो क्या ये माना जाए कि अब नितिन नवीन के सामने ये भी चैलेंज होगा कि किस तरह से बिहार में बीजेपी नेतृत्व में आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बीजेपी पहुंच पाए? नहीं अलीम, ये थोड़ा सवाल जो है ये बीजेपी को भी असहज करेगा, सहयोगी दलों को भी असहज करेगा, जो सवाल आप पूछ रहे हैं। लेकिन उससे पहले, बिहार से पहले मैं एक बार चुनौतियों की तरफ आता हूं। चुनौती तो बहुत सारी हैं क्योंकि पूरे देश में बीजेपी को मजबूत रखना है, पूरे देश में हर राज्य में बीजेपी को अपने आप को ताकतवर बनाना है, सरकार में बने रहने का प्रयास करना है, वो सारी चीजें एक तरफ। लेकिन मुख्य चुनौती अगर बीजेपी की या नितिन नवीन की इस वक्त माने तो वो पश्चिम बंगाल है। हालांकि दक्षिण भारत भी है, दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, इन
जगह पर बीजेपी कितना बेहतर कर पाती है ये चुनौती है, लेकिन खासतौर पर केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में बीजेपी को मजबूत करना है। और पश्चिम बंगाल, चूंकि हालिया चुनाव पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी कुछ बड़ा करिश्मा कर पाती है, कुछ बड़ा कमाल दिखा पाती है, तो नितिन नवीन को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाएगा, क्योंकि नितिन नवीन की नई नई ताजपोशी और उसके बाद बंगाल में अगर कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए, तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती अगर नजदीक में देखें तो नितिन नवीन के लिए बंगाल है, और बीजेपी इस पर पूरा काम कर रही है। अब रही बात बिहार की अगर बात करें तो अलीम देखिए, गठबंधन का इस वक्त दौर चल रहा है, और वो देश में पिछले 2 दशकों की अगर बात करें 21वीं सदी में, तो गठबंधन का ही दौर चल रहा है। तो गठबंधन के समय में ये मायने नहीं रखता है कि आप पार्टी बड़ी है, आपके संख्या बल में आपके विधायक ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि नेतृत्व आप ही करें, यह जरूरी नहीं है। इसलिए बीजेपी ऐसा कोई प्रयास फिलहाल नहीं करेगी नितिन नवीन के नेतृत्व में कि गठबंधन जो है वो टूट जाए या गठबंधन धर्म के खिलाफ जाए। बीजेपी बहुत कंफर्ट जोन में है। बीजेपी को पता है कि संख्या बल के हिसाब से अगर बिहार में हम ज्यादा ताकतवर हैं तो सरकार में दबदबा हमारा जरूर चल रहा है। इसलिए बीजेपी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगी कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश करे और उससे गठबंधन जो है वो खतरे में पड़ जाए। अली, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए दिलीप जी, कैसा रहा नॉमिनेशन का सब कुछ? आज कात्यायन जी, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि एक दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावक बनने का मौका मिला, और 45 वर्ष के एक युवा श्री नितिन नवीन जी, बिहार के धरती का पुत्र, जो 5 बार लगातार विधायक रहे, सिक्किम के संगठन के प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और प्रभारी रहे, और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। अनुभवी, युवा और प्रशासनिक और राजनीतिक सोच रखने वाले श्री नितिन नवीन जी का प्रस्तावक बनना बहुत ही सौभाग्यशाली है। पूरे देश के युवा में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में युवाओं के और उस सोच को आगे बढ़ाना चाहती है। ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है, और बिहार में तो बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक क्षण का लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। 45 साल की बीजेपी, 45 साल के नितिन नवीन, ये जो इत्तेफाक है ये क्या गुल खिलाएगा? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा गुल खिलाने वाला है, और मुझे तो लग रहा है कि आने वाले सोच में इस देश के युवा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम जोश खरोश के साथ जुड़ने वाले हैं। अच्छा, इस नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया का इसका मैसेज क्या है? कार्यकर्ताओं के लिए है या आम युवाओं के लिए है कि बीजेपी से जुड़कर ही भविष्य तय होगा, क्या है? नहीं, कार्यकर्ता के लिए तो बहुत बड़ा मैसेज है। कार्यकर्ता को ये महसूस हो रहा है कि संगठन के अंतिम पंक्ति का एक मामूली कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज गया है, और युवाओं में तो संदेश गया ही है। अच्छा, एक और सवाल कि निर्विरोध निर्वाचन की क्या है, निर्विरोध होगा या क्या कुछ? जी, चलिए, तो दिलीप जायसवाल जो कि कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं को पता चल गया है कि अगर उनको राजनीति करनी है और वाकई बड़े पद पर जाना है, ऊंचाई तक पहुंचना है, तो बीजेपी से बेहतर पार्टी कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आम कार्यकर्ताओं को भी बुलंदी तक पहुंचाने का मादा अगर कोई पार्टी रखती है तो बीजेपी। नितिन नवीन के, जैसे हमने बताया कि बीजेपी और नितिन नवीन दोनों की उम्र 45 साल है, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा गुल खिलाएगा। ये न सिर्फ पार्टी को बुलंदियों पर ले जाएगा बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज देश में देगा। तो हमारे साथ कैमरामैन धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं अभिषेक